महिलाएं सिंदूर लगाते समय बिल्कुल भी ना करें ये 3 गलतियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वास्तु धन संपदा में। आज हम आपको एक ऐसे विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो हर सुहागिन स्त्री के लिए अत्यंत आवश्यक है। सिंदूर न केवल सौभाग्य का प्रतीक होता है, बल्कि इसे हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी दिया गया है। यह पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन की सुख शांति और घर परिवार की समृद्धि का द्योतक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि सिंदूर लगाने में कुछ गलतियां कर दी जाएं, तो यह आपके जीवन में अशुभता और दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकता है? जी हाँ, शास्त्रों में सिंदूर लगाने के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना हर महिला के लिए अति आवश्यक है। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो इसका असर न केवल महिला के सौभाग्य पर पड़ता है, बल्कि उसके पति, परिवार और संपूर्ण गृहस्थ जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए और किस प्रकार सही तरीके से सिंदूर लगाने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस जानकारी को जानना हर महिला के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौभाग्य और खुशहाली बनी रहती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। हिंदू धर्म में सिंदूर को विशेष रूप से सौभाग्य और मंगल का प्रतीक माना जाता है। यह सुहागिन महिलाओं के 16 श्रृंगार का एक अनिवार्य हिस्सा होता है और इसे देवी लक्ष्मी एवं माता पार्वती का आशीर्वाद भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त किया था, तब उन्होंने अपनी मांग को सिंदूर से भरने का संकल्प लिया था। यही कारण है कि हिंदू संस्कृति में विवाह के पश्चात हर स्त्री के लिए मांग में सिंदूर भरना अत्यंत शुभ माना जाता है। सिंदूर का संबंध केवल सुहाग से ही नहीं, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और शक्ति का भी प्रतीक है। जिस घर में सुहागिन स्त्रियां श्रद्धा और विधिपूर्वक सिंदूर लगाती हैं, वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह भी कहा जाता है कि नियमित रूप से सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है तथा पति की उम्र लंबी होती है। लेकिन ध्यान रखें कि यदि सिंदूर लगाने में कुछ गलतियां हो जाएं, तो यह सौभाग्य के स्थान पर दुर्भाग्य को भी आमंत्रित कर सकता है। सिंदूर लगाते समय न करें ये गलतियां। 1. किसी अन्य महिला के सामने सिंदूर न लगाएं। सिंदूर को गोपनीयता और सौभाग्य से जुड़ा माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि किसी अन्य महिला के सामने खड़े होकर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल सौभाग्य प्रभावित हो सकता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न हो सकती है। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई स्त्री किसी अन्य स्त्री के सामने खड़े होकर सिंदूर लगाती है, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा क्षीण हो सकती है और वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। 2. खाली मांग में सिंदूर न लगाएं। मांग में सिंदूर भरने का अर्थ होता है कि स्त्री अपने पति की लंबी उम्र और अपने दाम्पत्य जीवन की सुख शांति की प्रार्थना कर रही है। लेकिन यदि मांग अधूरी रह जाए या बहुत हल्का सिंदूर लगाया जाए, तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधूरी मांग या हल्के हाथ से लगाया गया सिंदूर वैवाहिक जीवन में बाधाओं को आमंत्रित कर सकता है। यह पति पत्नी के रिश्तों में खटास ला सकता है और पारिवारिक जीवन में अशांति उत्पन्न कर सकता है। इसलिए सिंदूर लगाते समय यह सुनिश्चित करें कि मांग पूरी तरह से भरी हुई हो। 3. पूजा स्थल में सिंदूर न रखें।
सिंदूर देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसे पूजा स्थल में रखना उचित नहीं माना जाता। धार्मिक दृष्टि से पूजा स्थल को अत्यंत पवित्र और सात्विक स्थान माना जाता है, जहां केवल पूजा से संबंधित वस्तुएं ही रखी जानी चाहिए। सिंदूर का संबंध गृहस्थ जीवन और वैवाहिक सौभाग्य से होता है, इसलिए इसे पूजा स्थल पर रखना अशुभ माना जाता है। यदि गलती से पूजा स्थान पर सिंदूर रख भी दिया जाए, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए और भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। 4. दक्षिण दिशा में मुंह करके सिंदूर न लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सिंदूर लगाते समय दिशा का भी विशेष महत्व होता है। यह माना जाता है कि महिलाओं को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ फल देने वाला हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और इस दिशा में मुंह करके सिंदूर लगाने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। यह पति को मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी और अन्य समस्याओं की ओर धकेल सकता है। इसलिए सिंदूर लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा में मुंह करके इसे न लगाया जाए। 5. टूटे हुए या जमीन पर गिरे हुए सिंदूर का उपयोग न करें। अगर सिंदूर गलती से जमीन पर गिर जाए या वह टूट जाए, तो उसे उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ऐसा सिंदूर लगाने से दुर्भाग्य बढ़ सकता है और घर परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है। धार्मिक शास्त्रों में यह कहा गया है कि टूटा हुआ या गिरा हुआ सिंदूर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और इसे लगाने से पति की सेहत और समृद्धि पर बुरा असर पड़ सकता है। 6. रात्रि में सिंदूर न लगाएं। रात्रि के समय सिंदूर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रात के समय देवी देवताओं की कृपा ऊर्जा थोड़ी शांत होती है और इस समय सौभाग्य से जुड़ी चीजों का उपयोग करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से यदि कोई महिला रात्रि में सिंदूर लगाती है, तो उसे अनजाने में अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। शरीर और मन की शुद्धता के बिना सिंदूर न लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई स्त्री स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, तभी उसे सिंदूर लगाना चाहिए। नहाने से पहले सिंदूर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और यह पति की आयु, पारिवारिक सुख समृद्धि तथा आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। विशेष रूप से मासिक धर्म के दौरान स्त्री का शरीर प्राकृतिक रूप से अशुद्ध अवस्था में होता है, इसलिए इस दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि इस समय में सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्थिक तंगी और अन्य दाम्पत्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसी प्रकार रात्रि में सोते समय भी सिंदूर लगाने की मनाही होती है। सिंदूर देवी लक्ष्मी और माता पार्वती का प्रतीक होता है और इसे सम्मानपूर्वक, श्रद्धा एवं विधि विधान के साथ ही धारण करना चाहिए। रात के समय इसे लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय देवी देवताओं की कृपा ऊर्जा शिथिल होती है और इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शीशे के सामने खड़े होकर सिंदूर न लगाएं। शास्त्रों के अनुसार शीशे यानी दर्पण के सामने सिंदूर लगाना वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि शीशा माया, भौतिकता और भ्रम का प्रतीक होता है। जब कोई स्त्री दर्पण के सामने खड़े होकर सिंदूर लगाती है, तो वह बाहरी सौंदर्य पर अधिक ध्यान देने लगती है, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। धार्मिक दृष्टि से सिंदूर केवल सौंदर्य बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि सौभाग्य और मंगल के लिए लगाया जाता है। यदि इसे सिर्फ श्रृंगार के रूप में इस्तेमाल किया जाए, तो इसका आध्यात्मिक लाभ कम हो जाता है।
यही कारण है कि दर्पण के सामने खड़े होकर सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर न लगाएं। ऐसी मान्यता है कि किसी अन्य व्यक्ति के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर लगाने से पति की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह धन हानि, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आमंत्रित कर सकता है। हालांकि यदि सिंदूर सास, ननद, जेठानी या अन्य ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों द्वारा उपहार में दिया गया हो, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन किसी अनजान व्यक्ति या अपरिचित के दिए गए सिंदूर का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। सिंदूर को बालों में छिपाकर न लगाएं। कुछ महिलाएं सिंदूर लगाने के बाद उसे बालों से छिपा लेती हैं, जिससे वह दिखाई नहीं देता। धार्मिक दृष्टि से यह अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से पति के जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, उनके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और जीवन में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सिंदूर को हमेशा श्रद्धा और विधि विधान से मांग के बीचों बीच लगाना चाहिए, ताकि देवी पार्वती और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। गलत हाथ से सिंदूर न लगाएं। हिंदू धर्म में दाएं हाथ को शुभ और पवित्र माना गया है। पूजा पाठ, हवन, प्रसाद ग्रहण और अन्य धार्मिक कार्यों में हमेशा दाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण सिंदूर भी दाएं हाथ से ही लगाना चाहिए। बाएं हाथ को सामान्यतः सांसारिक और नकारात्मक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि देवी सीता और माता पार्वती ने भी दाएं हाथ से ही सिंदूर लगाया था, जिससे उनके पतिव्रता धर्म की शक्ति बढ़ी थी। यदि कोई स्त्री गलती से बाएं हाथ से सिंदूर लगाती है, तो उसे तुरंत भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और गंगाजल से हाथ शुद्ध कर लेने चाहिए, अन्यथा इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। खंडित या पुराना सिंदूर न लगाएं। पुराना, टूटा हुआ या खंडित सिंदूर मांग में लगाना अत्यंत अशुभ माना जाता है। जब कोई वस्तु खंडित हो जाती है, तो उसकी शुभता समाप्त हो जाती है, और यही सिद्धांत सिंदूर पर भी लागू होता है। यदि कोई स्त्री बार बार खंडित सिंदूर लगाती है, तो इसका प्रभाव पति और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य एवं समृद्धि पर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ताजा और अखंडित सिंदूर का ही प्रयोग करना चाहिए, ताकि देवी लक्ष्मी और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। मंगलवार के दिन सिंदूर न लगाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान हनुमान जी ने अपने शरीर पर माता सीता का सिंदूर लगा लिया था। तभी से मंगलवार के दिन महिलाओं को सिंदूर लगाने की मनाही है। भगवान हनुमान को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है और इसी कारण मंगलवार के दिन उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है। लेकिन इस दिन महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य बढ़ सकता है और कई कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खुला सिंदूर न रखें। धार्मिक दृष्टि से खुला सिंदूर रखना अशुभ माना जाता है। खुला सिंदूर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा यह पति की आयु पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और रिश्तों में भी तनाव उत्पन्न कर सकता है। इसलिए सिंदूर को हमेशा ढक्कन वाली डिब्बी में रखना चाहिए, ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे और देवी लक्ष्मी तथा माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल वास्तु धन संपदा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।